हेलो दोस्तों, मैं पवन वालेकर आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ 10वीं क्लास का मैथ्स। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो मैं यहाँ पे 10वीं के जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है दोनों को कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल बहुपद। तो पॉलिनोमियल बहुपद को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा पॉलिनोमियल, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे पॉलिनोमियल। पर उसमें क्या पढ़ा था आपने? पॉलिनोमियल में पढ़ा था आपने लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कौन सी? वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब क्या हो गया? एक चर, एक चर। और हिंदी में कौन सी हो गई है? रैखिक, ठीक है, हिंदी में क्या हो गई? रैखिक। तो ये आपने क्या करा? 9th क्लास में पढ़ा था। अब ये भी बता दूं कि ये होती क्या। तो देखना, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये जो ऐसी इक्वेशन रहती है इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन बोला क्यों इसे? तो अगर आप देखोगे तो x की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है? 1। या तो इसको ऐसे लिखेंगे या कुछ नहीं, ठीक है। 1 को लिखो या मत लिखो, मतलब क्या होता है उसका एक ही होता है, ठीक है। तो ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0। क्या हो गया? ax प्लस बी इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन कैसी है कि वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल इक्वेशन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे केवल x है, ठीक है, एक ही वेरिएबल x है। अगर यहाँ पे क्या होता? एक और होता, जैसे ax प्लस बी वाई, तो इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अभी इस पे बेसिस आप क्या करोगे? आगे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। शायद चैप्टर नंबर 3 या हो सकता है 2nd में ही अपन करें टू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपके दो वेरिएबल होगा, एक्स या वाई, ठीक है। एक्स और क्या होगा? वाई होगा। ये एक वेरिएबल, ये क्या आएगा? दूसरा वेरिएबल। एक चर, दूसरा चर क्या हो गया आपका? वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गई? टू वेरिएबल वाली इक्वेशन हो गई। जैसे अपन क्या करेंगे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता है क्या। तो देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक तरीके की क्या आएगी? आपकी इक्वेशन हैगी, ठीक है, एक तरीके की क्या आएगी? आपकी इक्वेशन हैगी। तो एक रूप तो आपने पढ़ लिया इसका, ठीक है, एक टाइप्स पढ़ लिया आपने लीनियर वेरिएबल। बाकी के भी टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक इक्वेशन है, किसके फॉर्म में है? एक ए बी या एक्स वाई जेड के फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट भी देते हैं और वेरिएबल भी होते होंगे, ठीक है, कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहला टाइप्स क्या आएगा? लीनियर वेरिएबल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। दूसरी क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? द्विघात बहुपद, या इसे अपन दूसरा नाम है इसका वर्ग समीकरण, ठीक है, वर्ग बहुपद, ठीक है। क्वाड्रेटिक को अपन बोलते हैं वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग भी बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगी आपकी? क्यूबिक, ठीक है, क्या हो जाएगी? क्यूबिक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद। तो देखो पहली क्या पढ़ी अपन ने? लीनियर, क्वाड्रेटिक, और थर्ड क्या है? क्यूबिक। अब इसके नाम से आपको समझ में आया क्या? देखो जैसे कि क्या हो गया, पहला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप देख लेते। क्या होता है? एक्स बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसको देख के थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि इसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद इसे क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इसको बताता हूँ। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, ठीक है।
कुछ नहीं है तो x की पावर क्या 1 है। अगर x की पावर 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो x की पावर या x की डिग्री सबसे ज़्यादा क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे x की पावर कितनी 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 है। ये देखो मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे 1 है, अपन ने देखा सबसे ज़्यादा कितनी 2 है, तो 2 है तो इसे क्या बोल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो सबसे ज़्यादा पावर क्या हो गई, x की 3। सबसे ज़्यादा पावर क्या आ गई, x की 3। तो इसी वजह से अपन ने क्या बोला, सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद बोला। ठीक है, क्या बोला, क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद बोला। तो अपन को देख के देखना है, ठीक है, x की पावर कितनी है। अगर x की पावर 1 है तो क्या बन गया, लीनियर। अगर x की पावर 2 है तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। और x की पावर 3 है तो क्या बन जाएगी, अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक कंडीशन भी रहती है, देखो जैसे इसमें कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देख लो a नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, अगर मान लो कि यहाँ पे a क्या हो गया 0, ठीक है, तो अपन ने लिखा 0 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या बचा आपका 0। अब देखो ये तो क्या हो गया, एक कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा क्या, नहीं बोलेंगे इसे लीनियर पॉलिनोमियल, ये रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ 0 a की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 0, बचा क्या आपका बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये बचा यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये पूरा 0 हो गया, तो अब देखो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में हो गई, बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे x की पावर क्या बची 1। तो अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काय में कन्वर्ट हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से काय में कन्वर्ट हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर भी क्या बोला अपन ने, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे a की जगह पे क्या रख दूंगा 0, तो देखो ये पूरा की पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका केवल इतना बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो x की पावर कितनी है कि 2 है। ठीक है, x की पावर कितनी है कि अब 2 आएगी। अब x की पावर 2 है तो अपन ने क्या बोला था, जब x की पावर 2 हो जाएगी तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पे बस कंडीशन ये देखना है कि a नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, अपना 0 आना चाहिए। a नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, अपना 0 आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको क्या होगा, पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल होता है क्या। ठीक है, तो मेनली अपन ये 3 टाइप्स के पढ़ देंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, आपका वेरिएबल बढ़ते जाते हैं, जैसे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, केवल लीनियर पॉलिनोमियल के साथ ही है 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, ले लो। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले अपन को देखना है जीरोस। ठीक है, जीरोस का कंसेप्ट समझेंगे कि जीरोस क्या होता है। ठीक है, क्या समझेंगे जीरोस। अब देखो, अब जीरोस होता है क्या, तो देखो ये एक अपनी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन अगर 0 बन जाती है, इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरोस आ जाती है। तो क्या वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरी इक्वेशन 0 आई, क्या इक्वेशन में। ठीक है, x बराबर क्या चीज़ रखने पर वो पूरी इक्वेशन क्या हो गई आपकी, काय में कन्वर्ट हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई। अगर पर्टिकुलर x की कोई वैल्यू रखने पर वो इक्वेशन क्या हो जाती है, पूरी जीरोस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसे क्या बोलेंगे, उस इक्वेशन का क्या आएगा, वो 0 आएगा। क्या आएगा उस इक्वेशन का, वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका जीरोस। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास किताब है, आप लोग भी देखना किताब के अंदर इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज
2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले आपके कुछ थोड़े से कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। अब वो कंसेप्ट जैसे मैं आपके क्लियर कर देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन, 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक इक्वेशन पढ़ी होगी y बराबर ax प्लस बी, ठीक है। क्या पढ़ा होगा आपने? y बराबर ax प्लस बी। अब ये इक्वेशन पढ़ी होगी। अब इस इक्वेशन में क्या करोगे आप, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करोगे? x की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। क्या करोगे? x की वैल्यू पुट करोगे। जैसे मान लो x की वैल्यू आपने इधर 1 पुट करी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? a प्लस बी, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या करी आपने? 2 पुट करी, तो इस 2 को x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? y 2a प्लस बी। तो ये क्या हो गई आपकी? इसकी वैल्यू हो गई। तो आपने इसको 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर जब क्या करते हैं अपन इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं? इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ? एक ग्राफ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो जब इस इक्वेशन को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या आती है? अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिल सकती है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी मिल सकती है आपकी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो वो स्ट्रेट लाइन का जो रूप है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो अपन ने पढ़ा होगा कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपन को क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? कि स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन मिलती है तो अपन देखते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एक्स लाइन को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्स लाइन को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि एक्स का जीरो कौन सा? ये रहा, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी होगी, ठीक है, तो उस पॉइंट की जो वैल्यू है, उस नंबर लाइन पे जो वैल्यू शो हो रही है, उस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन पे रखोगे तो ये इक्वेशन पूरी क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। तो अपन उसे क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन एक्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो उस इक्वेशन का क्या हो गया? आपका जीरो कहलाएगा। उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा, ठीक है। इसको और आगे देखते हैं अपन, आगे अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप मान लो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं अपन। बस ये याद रखना कि अगर ये ग्राफ से क्या करेंगे अपन? प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो कैसी लाइन मिलेगी आपको? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। बाय चांस कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ ले इसके बाद, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसे अगर इस इक्वेशन का अपन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? अगर इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को क्या करेंगे अपन? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे आपकी हो गई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कुछ भी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। कुछ भी मन से ले ले। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास y की वैल्यू आएगी। x की बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब अपन क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वर्ग समीकरण से क्या करते हैं? या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, ठीक है। इससे क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपका? पैराबोला, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या मिलेगा आपका? पैराबोला, ठीक है। ग्राफ कैसा मिलता है इसमें अपन को? पैराबोला, ठीक है। परवलय, कैसा ग्राफ मिलता है अपन को? पैराबोला या परवलय मिलता है। अब इसके बाद ये जो ग्राफ ये कैसा भी हो सकता है आपका, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बने या ऐसा बने, ठीक है, या यूँ बने, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या कैसे भी आपका प्लॉट हो सकता है। तो अपन को याद रखना, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि अपन से एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन कैसे करेगा। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये क्या करा? अपन ने इसको प्लॉट करा, तो ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये किसके लिए बनाया अपन ने? x के लिए बनाएगा। किसके लिए बनाया? ये इक्वेशन y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अपन को पूछेगा कि ये जो इक्वेशन है,
ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जीरो कहाँ कहाँ पे, तो देखो इस इक्वेशन की वजह से जो ये x है क्या आएगी आपकी, ये जो x लाइन है, इस x लाइन पे ये जो ग्राफ है कितनी जगह पे कट कर रहा है, कितनी जगह पे इस x लाइन को कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो आप देखोगे तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में जो ये लाइन है पैराबोला कर्व है, ये क्या कर रहा है, इस x को दो लाइन पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इधर। तो आप क्या बोलोगे कि इसके कितने जीरो हो गए, 2, कितने जीरो हो गए, 2। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू मान लो 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसका मतलब क्या कि x बराबर अगर -3 मैं इसमें रखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी, या x बराबर 4 रखता हूँ तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप कुछ इस तरीके से भी आपका प्लॉट हो सकता है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये चला गया। अब देखो इधर देखोगे तो यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन के कितने जीरोस हो गए, 1, ठीक है। इस इक्वेशन के कितने जीरोस हो गए, केवल 1, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, तो कितने जीरोस हो गए, 1। अब जैसे अब इसके लिए देखोगे तो देखो ना तो ये पैराबोला और ना ही ये पैराबोला, ठीक है, परवल है, इस एक्स लाइन को काट रहे, क्या इंटरसेक्ट कर रहे, नहीं काट रहे, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन का एक भी जीरो नहीं है, इस इक्वेशन का एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किस प्रकार का ग्राफ प्लॉट होता है, पैराबोला, ठीक है, और जो अपनी लीनियर इक्वेशन थी 1 वेरिएबल उसके लिए कैसा ग्राफ प्लॉट होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, क्या देखते हैं अपन, क्वेश्चन। अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पे भी चलेंगे, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। उसने क्या बोला कि आपको ग्राफ दे के रखा है, y इज इक्वल टू पी एक्स दे के रखा है, क्या दे के रखा है, ग्राफ दे के रखा है, p ऑफ x, क्या दे के रखा, p ऑफ x दे के रखा, ठीक है। उनने क्या बोला कि कुछ इक्वेशन के बेसिस पे अलग अलग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, अलग अलग पॉलिनोमियल्स के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करें, तो अपन को बताना है कि उन ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला ग्राफ कैसा दिया आपका, ये देखो ये x हो गई, ये y, ये y। अब उसने किसके लिए, यहाँ पे देखो x से क्या लिखा, p ऑफ x, तो x के लिए जीरो देखना, किसके लिए देखना अपन को, x के लिए जीरो देखना। अब अगर आप पहली लाइन से देखोगे, ठीक है, ये आप पहली लाइन देखोगे तो देखो कि स्ट्रेट लाइन क्या है, x के पैरेलल है, कैसी है कि x के पैरेलल मतलब x के समानांतर है, हिंदी मीडियम के बच्चे देखो x के समानांतर है, तो ये लाइन, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये x को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी क्या, x को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी क्या, नहीं कर रही, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि a में जो जीरो है, जो a में जीरो वो कितने होंगे, 0, ठीक है, कितने हैं, 0, मतलब एक भी जीरो नहीं है, एक्स को क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो कितने जीरो हो गए, कुछ भी नहीं, ठीक है, 0, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी देखना, क्वेश्चन नंबर बी देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है कि सेम आपका ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें लाइन देखना आप कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ लाइन आपकी इस प्रकार से जा रही है, क्या है, एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे आप, ठीक है, इसमें देखोगे तो देखो ये जो ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ है, ये किसके लिए ग्राफ रहता है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए देता है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा इसको पढ़ाने के बाद कि जो ऐसा ग्राफ बनता है ये किसके लिए बनता है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, जो सांप सरी का बनता है उस किसके लिए ड्रॉ करता है अपन, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो देखो स्नेक के टाइप ही है। अब अगर इस ग्राफ को देखोगे
तो ये x को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देखो केवल एक जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ मत देखना, यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, y पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल x वाली लाइन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बोला, p ऑफ x, अगर ये ऐसा बोलता p ऑफ y बोलता, कैसा बोलता, x इज इक्वल टू p ऑफ y, तो अपन तब देखते कि ये ग्राफ y को इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पे कर रहे हैं। अभी केवल उसने x के बारे में बात करी, तो केवल x के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या हुआ कि क्या कर रहा है, ये जो ग्राफ है y को x को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, केवल एक जगह पे, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके जीरो कितने होंगे, कितने जीरो, ठीक है, एक, कितने जीरो हो गए, एक, किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। ऐसे आप अगर सेकेंड वाला देखोगे, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला देखो, इसको इरेज कर दूं, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखोगे तो ये किस तरीके से जा रहा, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये y हो गया, ये आपका x, ये x। अब अगर इस ग्राफ को देखोगे तो ये भी कैसा जा रहा है, आपका स्नेक की तरह जा रहा, मतलब ये भी किसके लिए हुआ, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ये भी किसके लिए, क्यूबिक इक्वेशन के लिए, और ये भी आपका क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो याद रखना, जो स्नेक सरी का ग्राफ जाता है वो किसके लिए देता है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए देता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये कितनी जगह पे x को इंटरसेक्ट कर रहा, तो आप देखोगे कुछ, ठीक है, हाँ, तो देखो कितनी जगह पे कर रहा, ये 1 2 3, ठीक है, कितनी जगह पे कर रहा, 3 पे। तो इसके जीरोस कितने हो गए, 3, इसके जीरोस कितने हो गए, 3। कितना, x को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा, 1 2 3, तो इस ग्राफ के लिए जो जीरोस है वो कितने हो गए, 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसको भी देख के अपन को समझ में आता है। देखो x की पावर कितनी है, 3 है, x की डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है, 3 है, या पावर कितनी, 3 है। अगर x की पावर, जितनी x की पावर होती है ना उतने मैक्सिमम 0 आ सकते, उतने मैक्सिमम क्या होते हैं, 0 आ सकते। जैसे इसकी x की पावर 3 है तो इसके मैक्सिमम 0 कितने होंगे, 3। अब जैसे अपनी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, अब देखो x की पावर 2 कितने, x की पावर कितनी है, 2 है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं इसके, 2, कितने हो सकते हैं, 2, और इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 3, इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम देखो इसमें मैक्सिमम जीरो 2 और इसमें मैक्सिमम जीरो कितने, 3, और मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे इसमें, 0, ठीक है, मिनिमम 0 कितने हो सकते हैं, 0, मिनिमम 0 कितने हो सकते हैं, 0, ठीक है। मतलब मिनिमम 0 हो सकते हैं 0, और मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं, इसमें 3 और इसमें मिनिमम 0 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 0 कितने होंगे, 2, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ रहा, या तो ये कंडीशन क्या होगी, किसी 2 वैल्यू की वजह से पूरी 0 हो जाएगी, या एक भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि ये जो इक्वेशन क्या हो, अपनी 0 हो, ठीक है। ऐसी सेम इसमें भी होगा कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो इसी वजह से क्या बोल रहा था मैं, कि ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा किसके लिए होगा, क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे भी स्नेक है, तो देखो मैंने क्या बोला, मिनिमम कितने 0 और मैक्सिमम कितने 3, तो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो देखो कितने 0 मिले, 1, तो इससे क्या पता पड़ रहा, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए 0 कितने के 1, और इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए 0 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट, तो इसको उतार लेना, ठीक है। कभी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कोई क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं और मिनिमम 0 कितने हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो मिनिमम 0 0 और मैक्सिमम 0 कितने हो सकते हैं, 3, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, मुझे लगता है कि आप ही पहले सॉल्व कर लोगे मेरे से पहले, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें देखो ग्राफ कैसे दिया आपका, कुछ इस तरीके से, कैसे दिया आपको, कुछ इस तरीके से, कौन से नंबर में, 4th वाले में। अब इसमें पूछूंगा
कि कितने जीरो हो गए। तो आप देख रहे हो कि ग्राफ किस पे, एक्स पे कितनी जगह पे काट रहा है, किस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो जीरो कितने हो गए इसके, 2। कितने हो गए इसके जीरो, 2। ऐसे नेक्स्ट वाला देखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक ऐसा जा रहा, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ है ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा, ये, ठीक है। 4 जगह पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। 4 जगह पे क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो गए, 4, ठीक है। इसके जीरोस क्या होगा, 4। तो इसके अंदर अपन नहीं बता सकते, ठीक है। अब देखो जीरो कितना आ गया, 4, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें x की पावर क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। x की पावर क्या होगी इसमें, 4 होगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों हो सकती, क्योंकि इस ग्राफ में अपन को देख के पता पड़ जाएगा कि जो ग्राफ है, ये जो लाइन चल रही है, ये x पे कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही, 1 2 3 4। अगर जीरो कितने आ रहे, 4, जीरो कितने आ रहे, 4। इसका मतलब अगर 0 4 हो रहे तो इक्वेशन कैसी होगी, कुछ इस फॉर्म में होगी आपकी, x की पावर 4 bx क्यूब ca, कुछ इस तरीके से होगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। मतलब वो इक्वेशन उस x की पावर कितनी हो सकती, 4 भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती। क्यों ज़्यादा हो सकती, मैंने अभी बताया था, जैसे कि आपने देखा था क्यूबिक इक्वेशन में जीरो क्या हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकते और 3 भी हो सकते हैं। तो अपन नहीं बोल सकते कि किस टाइप की इक्वेशन है, कि देख के नहीं बता सकते कि ये क्यूबिक इक्वेशन है या x की पावर 4 वाली इक्वेशन है या x की पावर 5 वाली इक्वेशन है। बस अपन को इसमें जीरो पूछा तो अपन इसको क्या करेंगे, जीरो बता देंगे कि इसमें जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, अब नेक्स्ट देखोगे तो कैसा, कुछ इस तरीके से बना हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कितने, एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे कट कर रहा, 3 पॉइंट पे कट कर रहा, ठीक है। कितने, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे लाइन क्या कर रही, एक्स एक्स लाइन को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो कितने हो जाएंगे आपके, 3, ठीक है। यहाँ पे जीरो कितने हो जाएंगे, 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लाइन किसी, अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी एक ग्राफ में अगर एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले ये देखना, देखते से एकदम आंसर नहीं लगाना, अपन को देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा। देखो अगर क्वेश्चन में क्या पूछा, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स पूछा, ठीक है। क्या पूछा, पी ऑफ एक्स। तो अपन किसके लिए जीरो देखेंगे, एक्स के लिए, मतलब कि ग्राफ एक्स को कितनी जगह पे कट कर रहा है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता, एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, अगर मान लो कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए पूछा जाता कि x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया y, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो लाइन है ये y को कितनी जगह पे काट रही, तो अपन को दिखता है 1, तो इसके लिए जो जीरो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 1, ठीक है। सेम इसी कंडीशन के लिए अगर इसके लिए निकालते हैं अपन, तो अपन क्या देखते हैं, ये लाइन y को कितनी जगह पे काट रही है। तो देखो y के लिए देखते हैं, तो y के लिए देखते तो कहाँ पे काटती, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता, इसका जीरो तब क्या बन जाता, 1। तो अपन को इसको रीड करना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या आएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहीं पे अपनी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई है, ठीक है बच्चों। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मेरी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू।